हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 12 में पढ़ाई करते हो और 12 अप्रैल को होम साइंस का पेपर दोगे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज के इस वीडियो में हम होम साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे जो एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर आप अभी तक मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। गर्भ अवस्था में रक्त में ब्लड में किस तत्व की कमी होती है? थायमिन, लोह तत्व, नियासिन, कैलोरी। इसका सही आंसर लोह तत्व, आयरन की कमी होती है रक्त में गर्भावस्था के समय। याद रखना, आयरन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है अनेमिया। याद रखना अनेमिया। और अनेमिया जो बीमारी होती है, याद रखना ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान होता है ये बीमारी। अनेमिया आयरन की कमी से होती है। तो इसका सही आंसर लोह तत्व याद रखना है। और थायमिन याद रखना एक केमिकल नेम है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन है और विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलित आहार अगर न ग्रहण किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक शक्ति की क्षीणता, ये सही है। भार में कमी, ये भी सही है। कमजोरी, ये भी सही है। इसका सही आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता से संबंधित रोग है इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया, मलेरिया। इसका सही आंसर है एनीमिया। हमने डिस्कस किए फर्स्ट क्वेश्चन में कि एनीमिया आयरन की कमी से होती है, आरबीसी की कमी से होती है और ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब कमी से बीमारी होती है, मतलब स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। याद रखना। तो इसका सही आंसर एनीमिया। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, मतलब फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से होता है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी या नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। इसका सही आंसर है जब पेचिश होता है तो बच्चों को दिया जाना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। याद रखना, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए पेचिश से पीड़ित बच्चों को। और इसको याद रखना, जो पेचिश होता है जीनस शिगेला बैक्टीरिया से होता है या अमीबा एंटामोइबा हिस्टोलिका से होता है। पेचिश डाइजेंट्री जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है निम्न में कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर मिश्रण हो जाएगा। 5 का सही आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को गर्भ अवस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भ अवस्था में आवश्यकता क्या बढ़ती है? लोह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। याद रखना, लोह तत्व की आवश्यकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है घ, लोह तत्व की। और याद रखना, लोह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अनेमिया बीमारी होती है। याद रखना, अनेमिया की बीमारी होती है लोह तत्व की कमी से या आरबीसी की कमी से। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारी होती है, नोट कर लीजिएगा। एक मारस्मस होता है और एक क्वासियरकर होता है। बच्चों में 2 बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद रखना, स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। और विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। याद रखना, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पानी में जो घुल जाता है विटामिन होती है। और इसको याद रखना, विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो स्कर्वी होता है। विटामिन सी का जो केमिकल नाम है इसको याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
ठीक है, और इसको रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होती है। और एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, आरबीसी और आयरन की कमी से होता है एनीमिया, हमने डिस्कस किए हैं। और वेरी वेरी होता है B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। याद रखना, एडिशनल प्रोटीन देना चाहिए 20 ग्राम। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने तक 20 ग्राम अधिक प्रोटीन देना चाहिए उनके आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन में, किण्वन में, निर्जलीकरण में, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, जो रेफ्रिजरेटर होता है खाद्य को या सब्जी को अधिक दिनों तक रखा जाता है, संरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है, उसको ठंडा रखता है रेफ्रिजरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, ज्यादा उष्मा और शक्ति, मतलब ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा वसा हो जाएगा, फैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत एनर्जी देता है, एथलीट लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा, उष्मा निकलती है, हीट निकलती है और शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता होती है? पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्राइमरी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? ईंधन की, समय की, ऊर्जा की, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आहार आयोजन जो होता है ईंधन की बचत करता है, समय की बचत करता है, ऊर्जा की भी बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0 से 0 महीना ये सही है, किशोर अवस्था ये भी सही है, वृद्धावस्था, रोग की जो अवस्था होती है ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? विचारणीय नहीं है आहार आयोजन में, रसोई घर का आहार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिकी का प्रकार, ये सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, मां के स्तन से निकलने वाले पहले पीले दूध का क्या नाम है? याद रखना, कोलेस्ट्रम। मां के स्तन से निकलने वाले पहले पीले दूध का नाम है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आहार आयोजन का महत्व है? आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, आराम के लिए। परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है, परिवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? पूरक आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए, मां का दूध देना चाहिए। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? आयरन तत्व की कमी हो जाती है, लोह तत्व की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, निम्न में कौन पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी पोषक तत्व है। इसका सही आंसर इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, याद रखना, जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारी होती है, नोट कर लीजिएगा, एक मारस्मस होता है और एक क्वाशियरकर होता है। और इसको याद रखना, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। विटामिन जैसे विटामिन ए रेटिनल, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, पाक क्रिया से भोजन सुपाच्य हो जाता है, याद रखना, सुपाच्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, आहार नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आहार नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है संचार साधनों की, विद्यालय की, समाज की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का, इनमें से कोई नहीं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को, आहार आयोजन के प्रमुख सिद्धांत है
अनुकूलता का सिद्धांत, पोषण का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, ये सभी। 22 का सही आंसर हो जाएगा घ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 23। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक है लिंग, आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए, मिट्टी से, राख से, साबुन से, मात्र पानी से। इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन से। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए साबुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, क्या चाहिए? धोना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, वरना बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त होती है। अधिकतम स्वच्छता ये नहीं, अधिकतम उपयोगिता ये भी नहीं। इसका सही आंसर अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त होती है अगर भोजन को सही तरह से पकाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन को देखिए। स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वच्छता, आदतें। इसका सही आंसर ज्ञान प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? बाहरी कारक नहीं है। जीवाणु ये बाहरी कारक है। खाद्य सड़ जाता है, जो सूक्ष्म जीवाणु होता है उससे खाद्य सड़ जाता है, याद रखना। रासायनिक पदार्थ, इससे खाद्य सड़ जाता है। एंजाइम, एंजाइम जो होता है ये खाद्य को ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बाहरी आद्यात, इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी आद्यात, ठीक है। कारक नहीं है, बाहरी आद्यात। नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? आहार संरक्षण विधि है। निर्जलीकरण ए है, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर इनमें से सभी। आहार संरक्षण विधि है इनमें से सभी। नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। भोजन विषाक्त होने के कारण है, भोजन विषाक्त होने के कारण है कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सभी। इनमें से सभी सही आंसर। नेक्स्ट को देखिए। 32 को देखिए। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु के कारण खाद्य सड़ जाता है। क्वेश्चन को देखिए। सब्जियों का उपयोग किया जाता है, सब्जियों का उपयोग किया जाता है सलाद में, मिठाइयों में, सूप में, उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मक्खन में वसा की मात्रा होती है, मक्खन में वसा की मात्रा होता है 80%, याद रखना है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अंडे की संयुक्त प्रोटीन है, अंडे की संयुक्त प्रोटीन है लिवेटिन, याद रखना लिवेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 36। केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है, केला में अधिक मात्रा में कार्बोज पाया जाता है। और याद रखना वसा, वसा मक्खन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन सोयाबीन में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दाल में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता? दाल में मेथियोनिन अमीनो एसिड नहीं होता, याद रखना है मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है। प्रोटीन, प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है अधिक मात्रा में, और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारी होती है, एक होता है मारास्मस और द्वितीय होता है क्वाशियरकर। वसा, वसा मक्खन में 80% वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग करते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा, याद रखना रासायनिक पदार्थों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत है
घी, अनाज, दाल, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वसा का जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा? घी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दूध में मात्रा नहीं होती, दूध में मात्रा नहीं होती, क्या नहीं होती? विटामिन सी नहीं होती, याद रखना विटामिन सी। और विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए वो तो नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है, मसूड़ों में सूजन होता है। और याद रखना आयरन की एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रोटीन की अधिकता प्रभावित करती है, प्रोटीन की अधिकता प्रभावित करती है मस्तिष्क को, फेफड़ों को, गुर्दों को, इनमें से कोई नहीं। गुर्दों को प्रभावित करता है, प्रोटीन की अधिकता प्रभावित करती है गुर्दों को, याद रखना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।